Okay, he just wanted to be remain in India. ओके, इन इंडिया, इंडिया में ही उनको, मतलब ही वांटेड टू स्टे इन इंडिया, सॉरी, स्टे इन, उनको इंडिया में ही रहना है। ओके, पाकिस्तान में वो ज्वाइन नहीं होना चाहता था। बट यू नो व्हाट, हिज वॉइस वाज इग्नोर्ड। उनका वो जो भी बोलता था उनको इग्नोर कर दिया जाता था, ठीक है, गवर्नमेंट। एंड NWFP वाज मेड मार्च विद पाकिस्तान। बाद में उसको NWFP को पाकिस्तान के साथ मार्च होना ही पड़ा। नंबर थ्री डिफिकल्टीज़ क्या हुआ? डिफिकल्टीज रिलेटिंग टू द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल एंड पंजाब। पंजाब और बंगाल को लेके भी प्रॉब्लम हुआ था। द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ बंगाल एंड पंजाब क्रिएटेड प्रॉब्लम बिकॉज सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेजोरिटी कहाँ पर था? बंगाल एंड पंजाब में था। द प्रोविंस हैड अ वेरी लार्ज एरियाज वेयर द नॉन मुस्लिम वेयर इन मेजोरिटी, सो इट वॉज डिसाइडेड दैट दिस प्रोविंसेस वुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटी। तो ये डिसाइड किया गया क्योंकि नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम एरिया में नॉन मुस्लिम ज़्यादा था, है ना, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम एरिया में नॉन मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम एरिया में, सी यू कैन सी द लाइन, आई एम सॉरी, दैट द प्रोविंस हैड अ वेरी लार्ज एरिया, इतना ज़्यादा बड़ा एरिया था दैट नॉन मुस्लिम वेयर इन मेजॉरिटी। जो नॉन मुस्लिम मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे हिंदू मेजॉरिटी में था, है ना। सो इट वाज डिसाइडेड दैट दिस प्रोविंस वुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजॉरिटी। मतलब जो हिंदू जहाँ पर है तो वो इंडिया के अंदर में आ जाएगा, और मुस्लिम ज़्यादा जहाँ पर है वो पाकिस्तान का पोर्शन में चला जाएगा। और इस हिसाब से तुम लोगों ने देखा मैप में कि पंजाब, जो आधा पंजाब कहाँ चला गया, जो कि जिस आधा पंजाब में जो जहाँ पर मुस्लिम था वो पंजाब आधा टुकड़ा पाकिस्तान में चला गया, और बंगाल का आधा कहाँ, ईस्ट बंगाल, जो पाकिस्तान में चला गया। द पार्टीशन ऑफ दिस प्रोविंसेस कॉस्ट एक्सट्रीम शॉक टू देयर पीपल। और इस पार्टीशन के बाद यू नो उन वहाँ पर रहने वाले लोगों को एक्सट्रीमली शॉक लगा उस चीज़ का। और ये चीज़ मैं थोड़ा सा मैप में बता देता हूँ तो फिर और थोड़ा इजीली समझ में आएगा। सी, कैन यू सी द पंजाब मैप? देखा पूरा ये बड़ा एरिया जो पंजाब है, जो कि अभी थोड़ा ग्रीन और रेड पोर्शन में दिया हुआ है। तो जो रेड वाला पोर्शन है वो इंडिया के अंदर में है, ठीक है। फिलहाल जो हमारा पंजाब है जहाँ पर अमृतसर है, राइट, और बाकी आधा पंजाब कहाँ पर चला गया? पाकिस्तान में चला गया। अब यहाँ पर क्या बात है कि जो पंजाब एक ऐसा बड़ा एरिया था जहाँ पर नॉन जो मुस्लिम है वो मेजॉरिटी में था, ठीक है। अब नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी को लेके बहुत ज़्यादा समस्या हो गया, क्योंकि पंजाब का ऐसा कुछ एरिया है जहाँ पर नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में है और मुस्लिम जो है वो क्या है, माइनॉरिटी में है। तो मुस्लिम कौन सा जगह में माइनॉरिटी में था? इंडिया के साइड में। अब यहाँ पर जो मुस्लिम है वो क्या अभी पाकिस्तान में चला जाएगा? क्या वो इंडिया में ही रहेगा? और ये भी प्रॉब्लम था, जो पंजाब, अभी जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया तो उधर हिंदू भी था, मतलब सिख धर्मावलंबी का लोग था। तो अब वो क्या करेगा? क्योंकि वो तो वहाँ नहीं रह पाएगा, पाकिस्तान में रहेगा तो पाकिस्तान के लोग उधर मार देगा उनको, राइट। इस तरीके की एक सिचुएशन बन गया था, और जिसके कारण बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से ये दोनों अलग अलग मेजॉरिटी के हिसाब से डिवाइड होना पड़ा, राइट। ओके, वेट, डिवाइड होना पड़ा। उसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम मेजॉरिटी का ही नहीं, प्रॉब्लम ऑल्सो वॉज देयर इन माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को लेके भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था माइनॉरिटी में। जैसे द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी वाज अ मोर सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द पार्टीशन, बिकॉज देयर वेयर माइनॉरिटी इन बोथ साइड में तो माइनॉरिटी था ना। जैसे अभी जो पाकिस्तान के अंदर में जो पंजाब का आधा टुकड़ा कर गया, उधर माइनॉरिटी कौन माइनॉरिटी में था? सिख माइनॉरिटी में था। और बंगाल का जो अभी आधा टुकड़ा जो ईस्ट बंगाल, मतलब सॉरी ईस्ट बंगाल यानी कि हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान में जो चला गया, उसमें हिंदू माइनॉरिटी में था, ठीक है ना। तो दे बिकेम ईजी टारगेट ऑफ अटैक एंड वायलेंस, और उनको ही ज़्यादा इजीली टारगेट किया गया जो बॉर्डर में लोग रहा, ठीक है। द पार्टीशन सॉरी एंड दे हैड टू लीव देयर होम्स एट अ फ्यू आवर्स नोटिस। द फ्यू आवर्स नोटिस उनको मिला तो उनको अपना घर भी मतलब घर बाड़ी छोड़ना पड़ा। मतलब यू नो व्हाट, जस्ट इमेजिन, एक विजुअलाइज करो कि अभी तुम लोग जब अभी पढ़ रहे हो, मतलब मैं जो तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, जस्ट ये सोचो कि अभी पार्टीशन हुआ है, तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो पार्टीशन हुआ है, अब फ्यू आवर नोटिस में उनको नोटिस दिया गया कि जितना भी माइनॉरिटी जो लोग बॉर्डर के इस साइड में है, जो पाकिस्तान के साइड में जो ये सिख
है उनको अभी घरबारी छोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं छोड़ेगा उनका घरबारी जला देगा, ठीक है ना, उनको मार डालेगा, काट डालेगा, इस तरीके का सिचुएशन हो गया था और उनको भाग भाग के इधर आना पड़ा मतलब। तो तुम लोगों ने ये पार्टीशन वाला जो सीन बहुत सारा मूवीज़ में भी तुम लोगों ने देखा होगा, तो डेफिनेटली तुम लोगों को ये चीज़ पता होगा। और अगर तुम लोग को और ज़्यादा डिटेल्स में देखना है तो तुम लोग यू कैन सर्च लाइक इन गूगल में सर्च कर सकते हो, जहाँ पर पार्टीशन ऑफ इंडिया का थोड़ा पिक्चर के बारे में तुम लोग सर्च कर लेना, तुम लोग देख सकते हो किस तरीके का एक दर्दनाक जो है बहुत ही पेनफुल पार्टीशन था हमारा इंडिया का, ठीक है। So yes, these were the main problems of the partition or the difficulties that India had faced during the partition. पहला क्या था, problem of East and West, फिर merger of NWFP, and third one is difficulties relating to the provinces of Bengal and Punjab, and fourth is problem of minorities. Now we'll see what were the consequences of partition. Partition के बाद क्या हुआ, क्या क्या consequences रहा। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अनप्लान एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि जो पार्टीशन हुआ है ना वो प्लान करके नहीं हुआ कि ऐसे ही हाँ ऐसे प्लान हुआ है कि इतना पॉपुलेशन जो है जो इंडिया में है वो उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। इट वाज नॉट ए प्लान, मतलब ये अनप्लान स्ट्रेटेजिक था जो पॉपुलेशन ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम इंडिया से पाकिस्तान एंड पाकिस्तान से इंडिया। एंड द पार्टीशन ईयर इन 1947 वाज द ईयर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट अनप्लान एंड ट्रेजिक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ नोन। और मानव इतिहास में ये एकमात्र वही दिन था जिस समय में इतना ज़्यादा लोग, कम से कम 80 लाख पीपल जो है वो क्या हुआ, ट्रांसफ़र होना पड़ा, लोगों को माइग्रेट होना पड़ा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि अपने उनको जान बचाना है, राइट। उसके बाद एज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन में क्या हुआ, कम्युनल राइट्स भी देखने को मिला। कम्युनल राइट्स का मतलब होता है कम्युनल वायलेंस, ठीक है, मारदंगा। राइट्स का मतलब होता है मारदंगा होना। देयर वेयर ऑल्सो कम्युनल राइट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे मारपीट हो रहा था। देयर वेयर किलिंग्स एंड वायलेंस साइड्स बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, दोनों बॉर्डर का दोनों साइड में किलिंग हुआ, मारपीट हुआ। जैसे कुछ सिटी है जो कम्युनल जोन बन गया था, ठीक है, जैसे मान लो लाहौर। लाहौर कहाँ पर है, यू नो दैट लाहौर हमारा पाकिस्तान में है, राइट। और अमृतसर कहाँ पर है, ये भी तुम लोग को पता है, ये अमृतसर हमारा पंजाब में है। और कोलकाता कहाँ पर है, कोलकाता तो पता है बंगाल में है, राइट, वेस्ट बंगाल में। ये तीनों सिटी बहुत ज़्यादा कम्युनल जोन बन गया था क्योंकि ये तीनों सिटी बॉर्डर के साइड में था एंड बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन। फिर उसके बाद और एक कंसिक्वेंसेस ये भी है कि एज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन पीपल्स सफरिंग्स बहुत देखने को मिला, पीपल को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। पीपल फेस्ड अनटोल्ड सफरिंग्स, दे वेर फोर्स टू अबैंडन देयर होम्स, उनको घरबारी छोड़ना पड़ा। एंड अक्रॉस द बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा उनको, है ना। Minorities on the both side of the border fled their homes and also took temporary shelter in refugee camp, उनको रेफ्यूजी कैंप पे रहना पड़ा। अच्छा, who are the रेफ्यूजी का मीनिंग क्या होता है, रेफ्यूजी का मतलब होता है द पर्सन हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किस चीज़ के लिए वो मूव्ड होता है, जैसे मान लो यू नो दैट इज़ ए पॉलिटिकल परसिक्यूशंस की वजह से, या फिर डिजास्टर, अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर की वजह से जब लोग एक जगह से दूसरे जगह में वो ट्रांसफ़र होते हैं, उनको इन लोगों को रेफ्यूजीज बोला जाता है। जैसे अभी देश पार्टीशन के समय में क्या हो रहा था कि पीपल को सफ़र करना पड़ा, लोगों को मार रहा है, किलिंग कर रहा है, तो अभी कोई थोड़ी ना अपने आप से वो मर जाएगा एक ही जगह में रह के, उनको बचने के लिए तो भागना पड़ेगा ना। तो इसीलिए वो अपना घरबारी छोड़ के दूसरे जगह में आके शेल्टर लेता है, एंड दिस पीपल आर नोन एज द रेफ्यूजीज, ओके। और ऐसा रेफ्यूजी बहुत सारा, ऑलमोस्ट 200 अबोव रेफ्यूजी कैंप बनाया गया था ड्यूरिंग द यू नो व्हाट पार्टीशन। आफ्टर पार्टीशन के बाद इतना सारा रेफ्यूजी कैंप बना, कहाँ पर, बॉर्डर में, जैसे पंजाब में रेफ्यूजी कैंप बना था सबसे ज़्यादा। And thousands of women were abducted on the both side of the you know that ऑफ द बॉर्डर का दोनों साइड में वुमेन को बहुत ज़्यादा हेरसमेंट मिला। मेनी वुमेन वेर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर टू प्रिजर्व देयर फैमिली ऑनर, मतलब अपना फैमिली मेम्बर ही अपना वुमेन को मार दिया था, अपना फैमिली का ऑनर को बचाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए, क्योंकि उस समय में वुमेन के ऊपर रेप भी बहुत ज़्यादा हुआ था। तो यू नो इतना दर्दनाक भी सिचुएशन था, द सिचुएशन वॉज अ वेरी पेनफुल कि वुमेन दे एक्चुअली दे वर अबडक्टेड इन बोथ साइड ऑन द बॉर्डर में। एंड यू नो कि उनका घर फैमिली जो है वो अपना ऑनर बचाने के लिए जैसे मान लो पति ही पत्नी को मार दिया, लाइक इस तरीके का, क्योंकि उनका सोच ये था कि हम दूसरों का हाथ में मरे तो हम खुद ही मर जाते हैं, खुद, लाइक इस तरीके से, ओनली फॉर द प्रिजर्वेंस ऑफ देयर ओन फैमिली ऑनर्स।
एंड नॉट ओनली दैट, इवन मेनी चिल्ड्रेन दे वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मतलब अपना माता पिता से भी संतान जो है वो बिछड़ गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन. ओके, नेक्स्ट एज ए कंसिक्वेंस पार्टीशन क्या हुआ? ए डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स. एडमिनिस्ट्रेटिव जो है और फाइनेंशियल, वो भी उस फाइनेंशियल एसेट्स को भी डिवाइड कर दिया गया था उस समय में. किस तरीके का फाइनेंशियल एसेट्स को डिवाइड कर दिया गया था? जैसे पार्टीशन, सो नॉट ओनली ए डिवीजन ऑफ प्रायोरिटी प्रॉपर्टीज, पार्टीशन में सिर्फ प्रॉपर्टीज का ही डिवीजन नहीं हुआ, या फिर लाइबिलिटीज का ही डिवीजन नहीं हुआ, या फिर एसेट्स का डिवीजन नहीं हुआ, और ए पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री. इट वाज ऑल्सो डिवीजन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच का भी डिवीजन हुआ. एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच का भी डिवाइड कर चुका था, मतलब कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच इंडिया के अंदर में रहेगा, कौन सा पाकिस्तान में रहेगा. जैसे थिंग्स लाइक टेबल्स, जो टेबल था, चेयर था, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, बुक एट्सेट्रा वेर डिवाइडेड, दोनों में डिवाइड हो गया कि इंडिया के और पाकिस्तान में. एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और ऑल्सो वेर डिवाइडेड. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट के उस समय में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में काम करने वाला, क्योंकि पाकिस्तान का जो लोग है और इंडिया का जो लोग है अभी जो अलग है, तो पहले वो तो एक साथ में, वो ब्रदर था ना, नेबर था, तो एक ही साथ में काम करता था, बट वो एम्प्लॉय भी डिवाइड हो चुका था ये पार्टीशन, ड्यूरिंग पार्टीशन, यू नो. ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज़. तो एज ए कंसिक्वेंस ऑफ पार्टीशन क्या हुआ कि जो कम्युनिटीज़ है वो भी सेपरेशन हो गया, मतलब बिकॉज ऑफ द वायलेंस. द पार्टीशन वाज अ वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज़ हु हैड लिव टुगेदर फॉर सेंचुरीज. इतना सेंचुरी से जो दोनों कम्युनिटीज़, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ में रहता था, वो भी अभी सेपरेट होने लगा धीरे धीरे. अबाउट 80 लाख पीपल हैड टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर. लोगों को माइग्रेट होना पड़ा, यू नो, रेफ्यूजी तो लोग हुआ ही, इवन माइग्रेट भी होना पड़ा लोगों को, अपना क्या करने के लिए, मतलब अपने जान को बचाने के लिए, या फिर अपना बेटर लाइफ के लिए, मतलब क्योंकि लाइफ में उनको जीना तो है ना, इसीलिए लोग भी क्या हो गए, अक्रॉस द बॉर्डर दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. And the last consequences of the partition is that a division of hearts between the Hindus and Muslims. क्योंकि दो हिंदू, the partition created severe conflicts between Hindu and Muslims. The Muslim League was formed in 1906. So you all know that. Why Muslim League was formed? To protect the interest of the Muslims in colonial India. Colonial India यानी कि ब्रिटिश इंडिया में जो मुस्लिम था उनका प्रोटेक्शन के लिए ही मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया था 1906 में. And similarly there were other organizations which were also trying to organize, for example like Hindus, in order to turn India into a Hindu nation, right? हाँ, इंडिया को हिंदू नेशन बनाने के लिए भी ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन को भी फॉर्म किया गया था उस समय में. राइटर्स, poets and filmmakers in India and Pakistan have expressed their atrocities, violence of the partition in their novels, short stories, poems and films. Even उस समय में जो डिवीजन ऑफ हार्ट्स हुआ, यानी कि जो दिल टूट गया है ना, जो हिंदू मुस्लिम जो एक समय में भाई भाई था, तो वो रिलीजन में एक कन्फ्लिक्ट, एक क्लैश हो गया था, मतलब द क्लैश दैट डिस्ट्रैक्टेड और दैट डिवाइडेड. और उस समय में ये जितना भी राइटर है, जो भी पॉइट्स थे, जो फिल्म मेकर है, तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने अपना ये पार्टीशन का जो दुख भरी जो अपना जो फीलिंग है, वो उन्होंने अपना जो बुक है ना, नॉवेल के थ्रू उनको एक्सप्रेस किया है, मतलब. एंड फिल्म के इवन देयर आर नंबर ऑफ मूवीज दैट हैज़ बीन क्रिएटेड और मेड फॉर लाइक, जिसमें यू नो पार्टीशन के बारे में दिखाया गया, किस तरीके से इंडिया पार्टीशन हुआ था, राइट? अगर तुम लोग अगर मूवी ऐसा कोई बहुत सारा मूवी है, तुम लोगों को मूवी में ज़रूर देखा होगा इस तरीके का सिचुएशन को पोर्ट्रेट किया गया है. एंड दे कॉइन, और इसी जो सिचुएशन है उसको क्या बोला गया, दे कॉइन ए फ्रेज, अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स टू डिस्क्राइब द पार्टीशन. पार्टीशन को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने क्या लिखा, क्या बोला है उस फेस को, उस समय को, ए डिवीजन ऑफ हार्ट्स. मतलब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ है, हार्ट डिवाइड हुआ, हार्ट डिवीजन हो गया था. एग्जाम ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ हार्ट्स, और व्हाट डिवीजन ऑफ हार्ट implied. तो फिर आंसर क्या होगा, डिवीजन ऑफ हार्ट्स इट implied, इट रेफर्स टू द पार्टीशन, यू नो, मतलब पार्टीशन को डिस्क्राइब करने के लिए ही डिवीजन ऑफ हार्ट को यूज़ किया गया था, मतलब. और इसमें सारा ये रीज़न सब कुछ आ जाएगा पूरा पहला पॉइंट से. ये वाला जो सेक्शन है उसको ही तुम आंसर हिसाब से लिख सकते हो. ओके,
यस, और तो लास्ट जो हमारा जो टॉपिक है उसको मैं एक बार फिनिश कर देता हूँ, उसके बाद हमारा आधा मतलब ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये वाला यूनिट का। ओके, नाउ विल सी महात्मा गांधी सेक्रीफाइस। ओके, महात्मा गांधी कौन था तुम लोगों को पता है? अच्छा, इससे पहले हम लोग यहाँ पर दो लीडर हैं, उनके नाम भी देख लेते हैं। लीडर भी है कुछ, वो पोइट भी है, जैसे फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। ही वाज ए फेमस उर्दू पोइट एंड ही वाज बोर्न इन सियालकोट। ही स्टेड इन पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। लेफ्टिस्ट इन हिज पॉलिटिकल व्यूज़, फ़ैज़ ओपोज द पार्टीशन। तो फ़ैज़ जो है वो भी किन की तरह था, जैसे खान अब्दुल गफूर खान जिन्होंने पार्टीशन को ओपोज किया था, टू नेशन थ्योरी को ओपोज किया था, उनके हिसाब से पार्टीशन नहीं होना चाहिए। तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने भी वो ऐसा उन्होंने भी ओपोज किया था कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। तो और एक लीडर है जिनका नाम है दैट सॉरी नॉट लीडर, हाँ सॉरी, शी वॉज अ पंजाबी राइटर or fiction, that Amrita Pritam. She was a prominent Punjabi poet and fiction writer, and she was recipient of Sahitya Academy Award, Padma Shri, and Janapat Award. After partition, she made Delhi her second home, and she expressed her deep sorrow over the partition. उन्होंने बहुत दुख प्रकाश किया है पार्टीशन को लेके, क्योंकि वो भी पार्टीशन को लेके बहुत सारा बुक उन्होंने लिखा है। अब आते हैं महात्मा गांधी, जिनका रोल सबसे ज़्यादा मतलब इस चीज़ में जानने को लिए मिलेगा तुम लोग को। व्हाट वाज द रोल ऑफ महात्मा गांधी, और व्हाट वाज लाइक हिज सेक्रीफाइस इन ड्यूरिंग द पार्टीशन। On 15 August 1947, when Independence Day was being celebrated, जब Independence Day मनाया जा रहा था, गांधी was in कोलकाता। गांधी कहाँ पर था? कोलकाता में था। And which was affected by communal riots, और जो कोलकाता पूरी तरीके से communal riots, मार दंगा मतलब वहाँ पर हो रहा था, इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ था वहाँ पर। And the communal violence shocked him, and he saw before his own eyes the failure of the principles of ahimsa, which means non-violence, and satyagraha, which means active but non-violence resistance। उनकी आंखों के सामने उनका अहिंसा और सत्याग्रह पूरी तरीके से, उनका जो अहिंसा और सत्याग्रह का जो नीति है, प्रिंसिपल है, वो पूरी तरीके से खत्म हो रहा था मतलब। His presence in Kolkata greatly improved the situation। बट वो जब कोलकाता में पहुंचा तो जो सिचुएशन था कोलकाता का वो थोड़ा ग्रेटली इम्प्रूव हुआ। द इंडिपेंडेंस वॉज सेलिब्रेटेड इन अ स्पिरिट ऑफ कम्युनल हारमोनी, में ही इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया था इन हिज प्रेजेंस, एंड हिज प्रेयर मीटिंग्स अट्रैक्ट लार्ज क्राउड्स। तुम लोगों को पता है कि महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रेयर मीटिंग करता था, राइट? एंड हिज प्रेयर मीटिंग अट्रैक्ट लार्ज क्राउड, तो वहाँ पर बहुत लार्ज क्राउड गैदरिंग हो गया था लोग। बट दिस वॉज जस्ट टेम्परेरी बिकॉज कम्युनल राइट्स अगेन स्टार्टेड, एंड गांधी रेस्टोर्ड टू फास्टिंग टू ब्रिंग पीस। और गांधी ने क्या शुरू कर दिया? फास्टिंग करना, मतलब भूखा रहना शुरू कर दिया। किस चीज़ के लिए? बिकॉज ही वांटेड टू ब्रिंग द पीस इन दैट कोलकाता, राइट? Later, उसके बाद गांधी moved to Delhi, which was affected by large-scale violence. In January 1948, he undertook his last fast to bring peace. उन्होंने अपना last fast लिया 1948 में peace लाने के लिए। His fast had a dramatic effect in Delhi. दिल्ली में बहुत सारा एक dramatic effect आया, मतलब कुछ changes आया। Communal tension and violence reduced, और दिल्ली में जो communal violence और tension थे जो था वो reduce हो चुका था महात्मा गांधी का ये एक्टिविटी से। गांधी जी's एक्शन वेर नॉट हाउएवर लाइक बाय ऑल, बट गांधी जी का जो ये एक्टिविटीज़ था वो सभी लोग पसंद नहीं करता था। कुछ एक्सट्रीमिस्ट है इन बोथ कम्युनिटीज़, जैसे हिंदू एंड मुस्लिम, दोनों में से ही एक्सट्रीमिस्ट जो है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग उनको पसंद नहीं करता था, और एंड ब्लेम हिम फॉर देयर कंडीशन। और लोग जो है, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ड्यूरिंग द पार्टीशन, वो लोग ये पार्टीशन का जो ब्लेम है वो महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा ब्लेम करता था इस कंडीशन के लिए। एंड ही वॉज पर्टिकुलरली डिसलाइक बाय द हिंदूज, और हिंदू ही उनको बहुत ज़्यादा बुरा पाता था। जैसे दे एक्यूज्ड हिम ऑफ एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम एंड पाकिस्तान, क्योंकि वो लोग एक्यूज करता था, उनको दोषी ठहराता था कि वो मुस्लिम का इंटरेस्ट या फिर पाकिस्तान का इंटरेस्ट के हिसाब से ही वो हमेशा काम करता था, या फिर वो एक्ट करता था। उनका जितना भी जो एक होता है ना कैरिंगनेस जो है वो मुस्लिम के प्रति ही ज़्यादा था, ऐसा लोग उनको एक्यूज करता था, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट था।
वन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जिनका नाम है नथुराम विनायक गॉड्स, ठीक है, एक एक्सट्रीमिस्ट है जिनका नाम क्या है, नथुराम विनायक गॉड्स, तुम लोगों को सबको पता है इसके बारे में. ही किल्ड हिम ऑन 30th of January 1948 while he was moving to prayer meeting in Delhi. जब वो दिल्ली मीटिंग्स प्रेयर से जब वो रिटर्न हो रहा था, ही वॉज मूविंग टू, नहीं, वो जब मीटिंग में जा रहा था मतलब दिल्ली में, तब क्या हुआ, उनको गोली मार दिया था, राइट. दस एंडेड ए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस. और उनका डेथ के साथ ये जो लाइफ लॉन्ग जो स्ट्रगल ऑफ फॉर द ट्रूथ जो था, सत्य, अहिंसा, मतलब जो था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, जस्टिस, न्याय, टॉलरेंस, ये सब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था. गांधीज डेथ हैड मैजिकल इफेक्ट. उनका जो डेथ हुआ उसके बाद एक मैजिकल इफेक्ट हुआ, बहुत चेंजेस आया. कम्युनल पॉलिटिक्स सडनली सब्सिडेट ख़त्म हो चुका था. एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन था जैसे आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वेर बैन, उनको बैन कर दिया गया था. एंड कम्युनल पॉलिटिक्स लॉस इट्स एप्पल. ओके, सो येस, आई थिंक टुडे वी शुड स्टॉप हियर. तो हम यहाँ पर वीडियो को एंड करेंगे. तो ये हाफ ऑफ द यूनिट कंप्लीट. तो अच्छे तरीके से वीडियो को तुम लोग फॉलो करना एंड समझने की कोशिश करना. फिर भी मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट इफ़ यू फेस्ड during while you are watching the video, if you faced any problem, then please let me know in the comment section. ठीक है, मुझे बताना क्या प्रॉब्लम है, कौन सा पार्ट को तुम लोग को और भी ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो मैं उसके ऊपर एक सिंगल पर्टिकुलरली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा. ठीक है, और बाकी जो टॉपिक है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वाला वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट. क्योंकि इंडिया के अंदर में जो प्रिंसली स्टेट था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, एक है प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश प्रोविंस, जो आज का समय में स्टेट बोला जाता है. तो दोनों कैसे इंटीग्रेट हुआ, इंडिया के अंदर में आया, उसके बारे में देखेंगे. गवर्नमेंट का क्या क्या अप्रोचेस था उसके बारे में भी देखेंगे. और उसके बाद कुछ प्रिंसली स्टेट के बारे में देखेंगे. ऑलमोस्ट देयर वेर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन 565 प्रिंसली स्टेट, बट एमॉन्ग कुछ प्रिंसली स्टेट जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वायलेंस हुआ, वॉर हुआ, अटैक हुआ, और बहुत पैथेटिक सिचुएशन बन गया था. तो ऐसा प्रिंसली स्टेट के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम कश्मीर में जो प्रॉब्लम हुआ था उसके बारे में. कश्मीर वाज ए प्रिंसली स्टेट. फिर उसके बाद हैदराबाद वाज ए प्रिंसली स्टेट, तो हैदराबाद का प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो विल बी डिस्कस्ड अबाउट मणिपुर प्रॉब्लम, क्योंकि मणिपुर वाज ऑल्सो ए प्रिंसली स्टेट. एंड उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का थोड़ा रोल देखेंगे. एंड फिर जो स्टेट है, मतलब जो लैंग्विस्टिक बेसिस में जो स्टेट को रीऑर्गेनाइज, पुनर्गठन किया गया, जो आज का समय में हमारा जो स्टेट है वो कैसे आया, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. एंड यस, होपफुली और एक वीडियो में ही ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तुम लोग का. ठीक है, आई विल ट्राई टू फिनिश इन वन वीडियो. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पार्ट करना भी ठीक नहीं होगा, एक ही वीडियो में वो कर देंगे तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा आधा आधा करके भी तुम लोग देख सकते हो. तो ओके, थैंक यू सो मच. And if you like my video, then please share with others. Okay, then see you soon. Bye.